अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक, आचार्य, गुरुजन, मार्गदर्शक और हमारे टीम के सभी सदस्यों का इस शंका समाधान सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, शंकाएं मन में उठती है। मन अनेक प्रकार की यानी उल्टी सीधी जो विचार प्रणालियाँ है उसमें मंथन करता रहता है और मन में उठने वाली हर इच्छा, हर कामना, हर प्रश्न अपना समाधान चाहता है। यदि मन का समाधान न हो तो वो बुद्धि को सही दिशा में बढ़ने से सदैव रोकता रहता है और मन और बुद्धि का द्वंद्व, मन और बुद्धि का युद्ध हमें न इस पार आने देता है न उस पार जाने देता है। हमारे सार्थक कल्याण की दिशा में सर्वाधिक रोड़ा बनता है ये मन, और मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य के कारण यानी मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। आइए आपके प्रश्न और हमारे प्रश्न, अब आपकी समस्याएं और हमारी समस्याएं दो नहीं हो सकती, क्योंकि मन आपको भी है, मन हमारे पास में भी है। हो सकता है आपने किए हुए प्रश्न में से ऐसा कुछ अमृत निकले कि जिससे आपका भी समाधान हो और हमारा भी। तो इस आशय से आप सभी को पुनः इस शंका समाधान सत्र में आमंत्रित करते हैं। आप हमारे सब सम्माननीय मित्र हैं, सब्सक्राइबर्स, शेयर करता है। आइए अपनी यथामति से इन महानुभावों के प्रश्नों का समाधान करें, और यदि कोई त्रुटियां हो तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और अपने यानी जो मत है उसको व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है श्री जुगल किशोर जी शर्मा का। वो कहते हैं कि आप यानी अपप्रचार, जो हमारी संस्कृति और जिसे कहते हैं कि पारंपरिक आचरण के विषय में निर्माण होते हैं, उनका आप समाधान करें और अपने जो ग्रुप्स है उसमें वाद विवाद को शांत करें। तो हम जुगल किशोर जी शर्मा से यही कहना चाहेंगे कि श्री कृष्ण योगेश्वर जो 3 गुणों के साक्षी थे और जिन्होंने इस विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ परिचय अर्जुन को करा दिया, लेकिन वो भी शिशुपाल, दुर्योधन, भीष्म, द्रोण इनको नहीं समझा सके, तो हमारी क्या यानी योग्यता है और हम कैसे समझा सकते हैं। लेकिन अपना मत प्रदर्शन करना और उस मत प्रदर्शन पे अन्य जनों को सोचने पर विवश कर देना, ये अवश्य ही हम कर सकते हैं। पितरों का श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोज करना चाहिए या नहीं, इस विषय पर काफ़ी उहापोह हो चुका है और हो रहा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा कि यदि इस युद्ध में इतने लोग मारे जाएंगे और मेरे जो पूर्वज है, मेरे जो आराध्य है, जैसे भीष्म है, द्रोण है, इस प्रकार के जो व्यक्ति है, वो जब मर जाएंगे तब मैं फिर तर्पण कैसे करूँगा, किस मुँह से उनका तर्पण करूँगा, कैसे उनका श्राद्ध करूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि वो श्राद्ध तर्पण का वास्तविक अर्थ ही आप भूल गए हो। तर्पण कहते हैं यानी अपनी श्रद्धापूर्वक उन यानी जीवित व्यक्तियों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपनी व्यष्टि इच्छाओं का बलिदान कर देना, इसे तर्पण कहते हैं। श्राद्ध कहते हैं श्रद्धापूर्वक किया गया कर्म, जिसे श्राद्ध कहते हैं। तो हमारे जो पितर है
ये हम अच्छी तरह जानते हैं अध्यात्म विज्ञान की प्रकाश में कि ये जीव जब यानी यहाँ से इस शरीर को छोड़ देता है तो वो अगला शरीर धारण करता है, और अगले शरीर को धारण करने पर फिर उसे तर्पण, श्राद्ध आदि की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोज की आवश्यकता हमें अवश्य होती है, क्योंकि यदि हम श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोज इन निमित्तों से अपने पितरों का यानी जिसे कहते हैं कि कार्य, जीवन, उन्होंने हमारे लिए किए हुए समर्पण का यानी याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो क्या बुरा है? अवश्य ही होना चाहिए। लेकिन इस दृष्टि से नहीं कि भाई हम तर्पण करेंगे तभी हमारे पितर तृप्त होंगे, इसलिए नहीं। तो इसलिए कि उनकी स्मृतियाँ, उन्होंने हमारे जीवन में दिए हुए प्रकाश और जिसे कहते हैं विकासात्मक दिशा दिग्दर्शन के लिए आभार स्वरूप ये कर्म अवश्य ही होने चाहिए। ऐसा हम इस अंक के द्वारा अपने प्रिय मित्र श्री जुगल किशोर जी शर्मा को निवेदित करते हैं। और साथ ही ये कहते हैं कि इस विश्व में इतने महान लोग आए, उन्होंने भी जो टेढ़े दिमाग के थे, टेढ़े व्यक्तित्व के थे, उनको भी सीधा नहीं कर पाए। केवल संदेश देना ही हम सब का कर्तव्य है, मानना न मानना ये जिसके उसके मति का विषय है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते और ज़बरदस्ती तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, केवल निवेदन कर सकते हैं। और हमारे निवेदन का कितना परिणाम होता है ये तो नहीं कहा जा सकता। आज हम देखते हैं कि किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे ने डाले हुए YouTube के एपिसोड पर इतने लाइक्स, इतने शेयर, आश्चर्य होता है। 10-10 हज़ार शेयर, 2-2 लाख शेयर वो टिकटॉक के एपिसोड पे आते हैं। और इस अध्यात्म विज्ञान के द्वारा मनुष्य को मनुष्यता, धर्म, आस्था और सत्यनिष्ठा इसका संदेश देने वाले इस YouTube चैनल पर कितने लाइक्स है और कितने शेयर है और कितने सब्सक्राइबर है, इस पर से ही अंदाज़ा हो जाता है कि आज मनुष्य केवल मनोरंजन चाहता है, वो अपने नरतन का यानी सार्थक कृतकृत्यता नहीं चाहता, उसे यानी इस जीवन का महत्व ही पता नहीं है, ये दृष्टिगोचर होता है। आशा है कि श्री जुगल किशोर जी शर्मा हमारी बात को समझ पाए होंगे। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न पूछा है श्री ओम प्रकाश राठौर और मनोज प्रसाद, इन्होंने संयुक्त रूप से हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछा है कि धर्म क्या है और कर्म क्या है। तो धर्म और कर्म क्या है, ये तो मूलभूत प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर हम स्वतंत्र एपिसोड बनाकर इसके पूर्व में ही दे चुके हैं। यहाँ केवल संक्षेप में उसका यानी हम विचार करेंगे और अपने मत को संक्षिप्तया ही प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म कहते हैं स्वभाव को, जो जिसका स्वभाव होता है वही उसका धर्म होता है। जैसे जल का स्वभाव है शीतलता, अग्नि का स्वभाव है दाहकता, तो दाहकता अग्नि का धर्म है और शीतलता जल का धर्म है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि निश्चित ऐसी परिकल्पना हमारी धर्म के विषय में होना चाहिए। आज जिन्हें हम धर्म कहते हैं वो धर्म नहीं है, वो तो एक मत है, पंथ है, संप्रदाय है। और मत, पंथ, संप्रदाय केवल उपासना पद्धतियाँ, रीति रिवाज और परंपराओं का ही नाम हो गया है, वो धर्म नहीं हो सकता। जो सबको एक प्रकार का वर्तन सिखाता है वो धर्म नहीं हो सकता। और धर्म उसे कहते हैं जिसे हम छोड़ नहीं सकते, चाहे माने या न माने। हर मनुष्य, हर व्यक्ति, हर जीव जो आचरण करता है वो अपने अपने धर्म के अनुसार ही करता है, भले ही उसमें उसकी श्रद्धा हो या न हो। उसे धर्म कहते हैं जो त्यागा नहीं जा सकता, जो हमारे आचरण को यानी विवश कर देता है,
हमारे आचरण को दिशा दे, यानी जिसे कहते हैं कि जिसको हम यानी छोड़ ही नहीं सकते, उससे धर्म कहते हैं। तो अब धर्म क्या है और धर्म बनता कैसे है, और धर्म से ही कर्म होते हैं। धर्म और कर्म ये अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म का नाम है आचरण करना। धारण करने को ही धर्म कहते हैं, ये हम सब जानते हैं। और जो हम धारण करते हैं उसी के अनुसार हमारे कर्म होते हैं। जैसे कोई वर्दीधारी यानी एक इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर, उसने वर्दी को धारण किया है और उसने उस व्रत का अंगीकार किया है, वो उसका स्वभाव है। अब चाहकर भी यदि वो अंदर से चाहता भी हो तो भी अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकता, क्योंकि उसने उस कर्तव्य को धारण किया है। इसी तरह धर्म को सभी जीव जंतुओं से लेकर उद्भिज पेड़ पौधों ने भी धारण किया है। चारों खानियों की यच्चावत जीव सृष्टि के हर जीव ने अपना अपना धर्म धारण किया है, और उसमें ये मनुष्य भी है। तो मनुष्य का धर्म क्या है? सबसे पहले देखा जाता है कि स्वभाव क्या होता है। स्वभाव 4 प्रकार के होते हैं: सत्वगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, मलिन रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान। जो सत्वगुण प्रधान होते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, रजोगुण प्रधान को क्षत्रिय कहा जाता है, मलिन रजोगुण प्रधान को वैश्य कहा जाता है और तमोगुण प्रधान को शूद्र कहा जाता है। स्वभाव किस तरह बनते हैं और उनके कर्म क्या है, इसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता विस्तार से उसका दिग्दर्शन करती है, जो हमें श्रीमद् भगवद गीता के मोक्ष संन्यास योग नाम के 18वें अध्याय में उपलब्ध है। आप सब वहाँ जान सकते हैं। ब्राह्मण 9 कर्मों से जाना जाता है। जो 9 कर्म करता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो 7 कर्मों में यानी बद्ध है उसे क्षत्रिय कहते हैं। जो 3 कर्मों में बद्ध है उसे वैश्य कहते हैं, और जो 1 कर्म में बंधा हुआ है उसे शूद्र कहते हैं। इसे सामान्य भाषा में ये कहा जाएगा कि जिसमें जो स्किल है वही वो आचरण करता है। जो अगर स्किल नहीं है तो वो आचरण नहीं कर सकता, और ये स्किल ही उसके कर्म है। जो इन कर्मों को करता है वो उस धर्म से बंधा होता है। न्याय ज्ञान विज्ञान देना लेना ये ब्राह्मण का कर्म है। न्याय रक्षा ये क्षत्रिय का कर्म है। गोपालन व्यापार ये व्यापारी यानी वैश्य का कर्म है, और सेवा ये शूद्र का कर्म है। कर्म से ही धर्म होता है। तो धर्म 4 प्रकार के होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसमें भी शुद्ध और मलिन ये विभाजन हो जाता है। रावण भी कुल का ब्राह्मण था, लेकिन कर्म कैसे थे? राक्षस के थे। वो मलिन सत्वगुण प्रधान रहने से वो वेदों का जानकार तो था, लेकिन आचरण से राक्षसी वृत्ति का था। कोई भी उसे ब्राह्मण नहीं मानेगा, क्योंकि ब्राह्मण का कर्म है ज्ञान विज्ञान देना लेना। क्या वो अपने स्वयं को तो भी ज्ञान विज्ञान में स्थिर रख सका? अपने परिवार को, अपने परिवार ने, उसके भाई, पत्नी और अन्य जनों ने भी समझाने के बाद भी वो अपने ब्राह्मण वर्ण को जागृत नहीं कर सका, और मलिन वृत्ति से ही आचरण करता रहा। क्या है? धर्म था ज्ञान विज्ञान देना लेना, लेकिन उसने जो पाया था ज्ञान, उसका उपयोग अहंग दृष्टि से कितना विपरीत कर लिया। और आज भी कोई अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता। इतना वो महान अभिमानी और अनीतिमान था। मलिन और शुद्ध, यदि वो शुद्ध, यदि अपना कर्म शुद्ध रीति से और शुद्ध भावना रखकर करें तो वो ब्राह्मण है, और यदि वही कर्म अपने व्यष्टि अहंकार की तुष्टि के लिए करेगा तो वही ब्रह्म राक्षस हो जाता है। क्षत्रिय न्याय रक्षा का कर्म करता है, लेकिन वो भी पक्षपात, रिश्वतखोरी, मेरा तेरा, भेदभाव इस प्रकार का कर्म करे तो वो दैत्य हो जाता है। वैश्य यदि कालाबाजारी और अधिक से अधिक कमाने की लाहौड़ में लग गया
तो वो मलिन हो जाएगा उसका यानी कर्तव्य, और वो दानव हो जाएगा। और शूद्र यदि अपना कर्म सच्चाई से नहीं करता तो वो चांडाल हो जाएगा। यानी धर्म जो है वो आचरण करने वाले पर अवलंबित रहता है। यदि हम आचरण नहीं कर रहे हैं तो धर्म की सभी शिक्षा व्यर्थ चली जाती है। चलता तो अपने स्वभाव से ही है, लेकिन न्याय नीति यानी जिसे कहते हैं कि निष्पृह पद्धति से अपने कर्तव्य को जानकर जो अपना कर्म करता है वो धर्म भूमिका पर अधिष्ठित होता है। और जो अपने कर्तव्य कर्म को चूक गया, उसमें व्यष्टि भावना को उसने महत्व दिया, तो वही विपरीत हो जाता है और मलिन दृष्टि से मलिन उद्देश्य रखकर कार्य करने से वही धर्म अधर्म हो जाता है। धर्म और वही धर्म ही अधर्म हो जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति कर्म तो करता है, जैसे सिपाही सीमा पर युद्ध करता है तो अन्य लोगों को मारता ही है, तो लेकिन वो अपने लिए तो नहीं करता, वो तो कर्तव्य जानकर करता है। वही उसका धर्म हो जाता है। और वही हिंसा जब वो अपने व्यष्टि भूमिका को रखकर अगर करने लगेगा तो वो अधर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार धर्म और कर्म क्या है, ये प्रश्न हमारे प्रिय मित्र और नियमित पाठक श्री ओम प्रकाश राठौर और श्री मनोज प्रसाद इन्होंने संयुक्त रीति से किया था, जिसका हमने यथामति उत्तर देने का प्रयास किया है। इसके अनंतर श्रीमती अंजू शुक्ला, इनका प्रश्न है कि विश्वरूप परमात्मा के 4 हाथ है ऐसा कहते हैं, वो 4 हाथ कौन से हैं? तो यही तो 4 हाथ है, ज्ञान विज्ञान देना, न्याय रक्षा करना, गोपालन गोरक्षण करना और सेवा करना, यही तो 4 हाथ है। इन चारों हाथों को छोड़ देने से या इन चारों हाथों से अगर इसको टाल दिया जाए, इस बात को निगलेक्ट कर दिया जाए, तो इस विश्व में कौन सा कर्म हो सकता है? और ये ज्ञान विज्ञान देना लेना, न्याय रक्षा करना कराना, व्यापार गोपालन और सेवा कनाडा का भी व्यक्ति करता है और भारत का भी व्यक्ति करता है, क्रिश्चियन भी करता है, यहूदी भी करता है, हिंदू भी करता है, मुस्लिम भी करता है। यानी संप्रदाय से इन कर्मों का कोई संबंध नहीं है, ये हमारे वैयक्तिक स्वभाव पर आधारित होते हैं। और इन्हीं 4 हाथों से ये विश्वरूप परमात्मा कर्म कर रहा है। और ये विश्वरूप परमात्मा का संपूर्ण दृष्टि से यदि हम निरपेक्ष भाव से समालोचना करेंगे तो हमें ये स्पष्ट दिख जाता है कि यही वो 4 हाथ है। और 4 हाथ से होने वाले 20 कर्म ही इस विश्वरूप विधाता का कार्य है। ब्राह्मण के 9 कर्म, क्षत्रिय के 7 कर्म, वैश्य के 3 कर्म और शूद्र का 1 कर्म, यही 20 सूत्री कार्यक्रम इस सृष्टि के आरंभ से चला रहा है। और विश्वरूप परमात्मा स्वयंभू है, स्वयं नियंत्रित है और वो अपना कार्य इन स्वभावों के द्वारा ही करता है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण यही स्वभाव धारण करने के मानक है। और इन्हीं 3 यानी गुणों के वजह से ही ये 4 प्रकार के स्वभाव उदित होते हैं। स्वभाव ही धर्म है और धर्म से ही कर्म होते हैं। और कर्म में शुद्धता और मलिनता यही अंतर होता है। तो इस प्रकार हमने आध्यात्मिक शंका समाधान सत्र में अपने मित्रों का समाधान करने का प्रयास किया है। मित्रों, जितनी बुद्धि है हमारी उतना ही हम समझा पा रहे हैं, लेकिन ये जो भी हम कह रहे हैं वो शास्त्र शुद्ध और हमारे अवतारों के निरीक्षण में ही सिद्ध हो चुकी बातें हैं। यही सिद्धांत है, हमारे समझाने में ही त्रुटियां हो सकती है, अन्यथा यही सत्य है। इसका पुनरुच्चार करते हुए इस आध्यात्मिक शंका समाधान को विराम देंगे। आप सबने दिए हुए सहयोग, प्रेम और जिसे कहते हैं कि प्रोत्साहन का हम पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मित्रों, हम भी सामान्य जन ही है, लेकिन सद्गुरु ने दी हुई इस शिक्षा को जन जन तक फैलाने का हमारा मानस है और इसी मानस के अनुरूप हम यथामति यथाशक्ति
कार्य कर रहे हैं। आप सबका सहयोग मिल रहा है, जिससे हमें उत्साह और प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए आपसे पुनः प्रार्थना करते हैं कि कमेंट बॉक्स में आकर अपने विचारों को अवश्य ही व्यक्त किया कीजिए। आपने दिए हुए प्रोत्साहन से ही हमें और अंक बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।